देखी रसाल बिटप भर साखा, तेहि पर चढ़े मदन मन माखा। सुमन चाप नीच सर संधाने, अतिरसता की श्रवण लगी ताने। छाड़े विषम बिसिख और लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयउ ईस मन क्षोभ विशेषी, नयन उघारी सकल दिस देखी। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयउ कोप काम पौत्र लोका। तब शिवती सर नयन उघाड़ा, चितवत काम भयउ जरि छाड़ा। हाहाकार भयउ जग भारी, दर पे सुर भय असुर सुखारी। समझी काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु भांति, करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करि बिनती, विविध विधि जोरि कर सन मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल, शिव अबला निरखि बोले सही। अब ते रति तब नाथ कर, हो यही नाम अनंग। बिनु बपु व्यापै सबहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिवजी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भली भांति से करुणा करती हुई शिवजी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिवजी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उनको सांत्वना देने वाले वचन बोले, हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जय श्री राम। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई यही हरण महामहि भारा। कृष्ण तनय होई यही पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। रति गवनी सोनी शंकर बानी, कथा अपर अब कहाँ कहानी।
सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। सब सुर विष्णु बिरंची समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कयहूँ अमरे एक ही हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर्जामी, तदपि भगति बस बिनवहु स्वामी। सकल सुरन के हृदय अस, शंकर परम उछाहु। निज नैनन देखा चयहि, नाथ तुम्हारे विबाहु। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदु वंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। शिवजी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वो बैकुंठ को चले। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिवजी थे। उन सब ने शिवजी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिवजी प्रसन्न हो गए। कृपा के समुद्र शिवजी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। जय श्री राम।